से इन्हें एक ही नाम देना चाहिए। देखिए यहाँ प्रश्न किया कि जो पहली रत्न प्रभा भूमि के खर और पंख भाग में देवों के निवास स्थान को तो भवन कहते हैं, और अबहुल भाग में जो नारकियों के निवास स्थान है उनको बिल कहा। तो कह रहे अलग अलग नाम क्यों दिए, जब दोनों ही भूमि में स्थित हैं तो उनको एक ही नाम देना चाहिए था। उत्तर पढ़िए। ये दोनों एक ही भूमि में हैं, रहने के स्थान हैं, यह तो सत्य है, परंतु जैसे मध्यलोक में पुण्यवान मनुष्यों के महल मंदिर आदि निवास स्थानों को ग्रह कहते हैं, तथा सर्प चूहा घूस मूसी आदि पापी जीवों के निवास स्थानों को बिल कहते हैं, उसी प्रकार पुण्यवान देवों के निवास स्थानों को भवन और पापी नारकी जीवों के निवास स्थानों को बिल कहते हैं। हाँ जी, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो बिलों की रचना को दृष्टांत से समझाते हैं, पढ़िए। अब नरक में बिलों की रचना को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। यहाँ पृथ्वी पर अनेक खंड वाले कुछ भूमि ग्रहों की रचना कीजिए। उनमें से प्रत्येक खंड में इस प्रकार से कमरे बनवाइए जिससे एक कमरा तो सभी के बीच में हो और उसकी चारों दिशाओं विदिशाओं में एक दो तीन चार आदि कमरों की पंक्तिबद्ध रचना रहे। दिशा विदिशाओं के मध्यवर्ती अंतरालों में भी कुछ कमरों की रचना रहे, परंतु एक कमरे से दूसरे कमरों में जाने के लिए द्वारों का अभाव हो। जो जिस कमरे में है वह उसी में रहेगा, उसका अन्य कमरों में आना जाना संभव नहीं हो। इसी प्रकार से नरक बिलों की रचना जानना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे हमने श्रेणीबद्ध प्रकीर्णक बिलों की रचना बताई थी, उस प्रकार इन्होंने कमरे बना के बता दिया। ठीक है। अब जो एक एक बिल है, ऐसा नहीं है कि एक एक बिल में एक एक नारकी रहते हैं। एक एक बिल में संख्यात असंख्यात नारकी रहते हैं। पढ़ू या यहाँ पृथक पृथक खंड के समान पृथक पृथक पटल हैं। खंडों में स्थित कमरों के समान यहाँ बिल हैं। बीच वाले कमरे के समान इंद्रक बिल, दिशा विदिशाओं में स्थित कमरों के समान श्रेणीबद्ध बिल और मध्यवर्ती अंतरालों में स्थित कमरों के समान प्रकीर्णक बिल हैं। अंतर मात्र इतना है कि पृथ्वी के ऊपर ऊपर आकाश में महल आदि की रचना है तथा नरक बिल रत्न प्रभा आदि भूमियों में नीचे नीचे हैं। यहाँ आने जाने के द्वार और सीढ़ियां होती हैं, वहां इन सभी का पूर्णतया अभाव है। अतः जो जीव जिस बिल में जन्म लेता है वह अपनी पूर्ण आयु पर्यंत वहां ही रहता है। इस बीच में अन्यत्र आने जाने का कोई अवसर नहीं है। भैया म्यूट हो आप। आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो देखिए ये आपको उन्होंने एक महल के मकान के उदाहरण से समझाया। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखिए नरक बिलों का विस्तार। चलिए इसको भी ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा एक पैराग्राफ एग्जाम्पल के लिए पढ़िए। 3 प्रकार के नरक बिलों में से इंद्रक बिल संख्यात लाख योजन के विस्तार वाले श्रेणीबद्ध सभी बिल असंख्यात लाख योजन के विस्तार में तथा प्रकीर्णक बिल संख्यात लाख योजन और असंख्यात लाख योजन दोनों प्रकार के विस्तार में है। यदि सातों भूमियों संबंधी सभी 84 लाख बिलों के 5 भाग किए जाएं तो एक भाग प्रमाण 16,80,000 बिल संख्यात लाख योजन के विस्तार रूप है। इनका क्रमशः भूमि के अनुसार विभाजन इस प्रकार है। इन्होंने क्या कहा कि जो 84 लाख बिल है, अगर उनके समान 5 भाग किए जाएं
ठीक है, यानी उसका जो 5वां भाग है वो आता है 16,80,000 बिल। तो 16,80,000 बिल है संख्यात लाख योजन के विस्तार। अभी उसको खुलासा कर रहे हैं कि कितना कितना। जैसे पहली भूमि के 30 लाख बिल हैं, उनमें से 1/6 लाख बिलों में से एक भाग 6 लाख प्रमाण संख्यात लाख योजन वाले और शेष 24 लाख असंख्यात लाख योजन विस्तार वाले। 6 × 24, ठीक है। तो इन्होंने वही किया 1/5, यानी एक भाग तो संख्यात लाख योजन वाले हैं, और बाकी कितने भाग बचेंगे? 5 बराबर बराबर भाग किए 30 लाख बिलों के, तो कितने हो गए? 5 से डिवाइड करो 30 लाख को, 6 लाख, ठीक है, यानी 1/5, यानी 6 लाख बिल तो हो गए संख्यात योजन के, और बाकी कितने बचे? 24 लाख, वो हो गए असंख्यात लाख योजन विस्तार वाले। उसी तरह सब में किया है, देखो इन्होंने। अब दूसरी पृथ्वी में कितने थे? 25 लाख थे, उसको भी 5 से डिवाइड किया, तो 5 लाख संख्यात लाख योजन वाले और 20 लाख असंख्यात लाख योजन विस्तार वाले, ठीक। ये तो नरक बिलों का विस्तार बताया था कि कितने कितने संख्यात लाख योजन वाले और कितने असंख्यात लाख योजन वाले। अब देखिए जो 49 पटल हैं, उन सब में बीचों बीच एक इंद्रक बिल है। अब उनका विस्तार बताते हैं, पढ़िए। सीमांतक नामक पहला इंद्रक बिल मनुष्य लोक के समान 45 लाख योजन विस्तृत है। इससे आगे प्रत्येक में क्रमशः एक योजन के 3 भाग में से 2 भाग प्रमाण अधिक 91,666 योजन प्रमाण कम होते होते अंतिम बिल 1 लाख योजन विस्तृत रह जाता है। वह इस प्रकार है। देखिए, आपको पता है कि जो सबसे पहला जो पटल था उसका जो सीमांतक बिल है 45 लाख योजन है, और सबसे नीचे वाला जो अंतिम है वो है 1 लाख योजन, ठीक है। और यानी ये आपका 49वां पटल था, मैंने अगर ऊपर से काउंट करें, यानी 49 पटल पे जाते जाते कितना डिफरेंस आ गया? पहले था 45 लाख योजन, अब बचा है 1 लाख योजन। तो 45 में से 1 माइनस करो, कितना हुआ? 44 लाख योजन का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन कितने में? ये 49 पटल है ना, तो 48 से भाग करेंगे इसको। आप समझ पा रहे हो? देखो कैसे इसका गणित कैसे निकालेंगे। 49 पटलों पर, ठीक है, 49 पटल पर कितने कम होते हैं? नहीं, 48 पटल पर कितने कम हुए? शुरू में 45 लाख योजन था पहला इंद्रक बिल, और 49वां 1 लाख योजन, तो यानी 44 कम हो गए ना। 48 पटलों में 44 कम हो गए। तो अगर 48 पटल में कितने योजन कम होते हैं? 44 योजन कम होते हैं, तो एक पटल पे कितने योजन कम होंगे? 44/48, ठीक है। अब 44/48 को कर लो, आप किससे करोगे? 4 की टेबल से करना पड़ेगा, 11/12 आएगा। अब देखते हैं इन्होंने किस विधि से निकाला है। देखो, इससे आगे प्रत्येक में क्रमशः एक योजन के 3 भाग में से 2 भाग प्रमाण अधिक, यानी 2/3, 2 प्रमाण अधिक 91,666 योजन प्रमाण
देखो भैया 45 लाख योजन था, तो दूसरे वाला कितना निकाला? देखो दूसरा इन्होंने निकाला एक योजन के 3 भाग में से एक भाग अधिक 44,08,333 योजन। लिखना जरा। 44,08,333 योजन। ये जो 45 लाख योजन था ना, इसमें से कितना कम करना है? नीचे नीचे कम कम होता जाएगा। तो उन्होंने कहा था एक योजन के 3 भाग में से 2 भाग प्रमाण अधिक एक योजना के 3 भाग में से 2 भाग प्रमाण अधिक 91,666। अच्छा, जो हमने निकाला था ना आपको, अभी हमने क्या निकाला था? 11/12। तो इन्होंने 11/12 को सोल्व कर लिया है। तो वो इस तरह से निकला है 2/3 प्लस 2/3 लाख योजन हो गए, प्लस 91,666 योजन। तो हम अपने तरीके से भी अगर करेंगे तो निकलेगा। एक बार निकाल के देखना। देखो पहला था 45 लाख योजन। 45 लाख योजन में से क्या बताया था हमने? एक मिनट। देखो हम नीचे 49 पटल चलने हैं, तो 48 पटल पे आने में उनका डिफरेंस। 13 पटल बीच के कितने पटल पार किए हमने अंतिम तक आने के लिए? 48 पार किए। तो 48 पटलों में कितना डिफरेंस आया? 44 लाख योजन का। ऊपर 45 लाख योजन था, सबसे नीचे आ गए 1 लाख योजन रह गया। तो कितना घट रहा है? तो 44 लाख योजन घट रहा है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना घटा? यहाँ 45 था, सबसे नीचे 1 लाख योजन बचा। तो कितना घट गया? कमी कितनी आई? 44 लाख योजन की। ठीक है, तभी तो 1 लाख योजन बचा। लेकिन कितने पटलों में आई? 48 पटलों में। तो 48 पटल में कितनी बनती है? 48 पटल में बनी 44 लाख योजन। कमी कमी बता रहे हैं हम ये। ठीक है, 48 पटलों में होते 44 लाख योजन। तो एक पटल में कितने कम होंगे? 44/48 लाख योजन। 44/48 करो। चौवालीस बटे 48, ठीक है। तो 44/48 को सोल्व करें तो 11/12 आ जाएगा। अब 11/12 को जब हमने सोल्व किया तो आ रहा है 91,666। यही फिगर आई है, 91,666 योजन। तो हर एक पटल पर इतना इतना कम होगा। और पॉइंट के बाद 6 आए जा रहा है। 6 ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे लिख दिया। 0.6 आ रहा है ना, तो 0.6 को कन्वर्ट कर लो। तो 91,666 8 बचे। और 12 भी तो है। 8 को 12 से डिवाइड करो तो 2/3 ही तो आता है। 8/12 हो गया ना, तो 2/3 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा ना। 4 दूनी 8, 4 से 12। तो देखिए, जो हम उस तरह लिखते थे ना, क्या बोलते हैं उसको, मिक्स न्यूमरल में। अगर मिक्स न्यूमरल में देखें तो ये आएगा आपका 91,666 से ही 8/12। 8/12। देखिए आप अगर देख पाए, उल्टा उल्टा दिख रहा है क्या आपको? नहीं, सीधा है भैया।
मुझे उल्टा दिख रहा है। 91,666 सही 8/12, ये हमने डिवाइड करके देखा ना। तो ये जो 8/12 है इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो ये आ गया 91 सही, माने 91,666 सही 2/3, तो वो यहाँ लिखा है। तो इतने इतने माइनस करते जाएंगे। 45 लाख योजन में से अगर हमने इतना माइनस किया तो ये आ गया 44,08,333 योजन। अब उसमें से फिर उतना ही माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आपको टेक्निक पता लग गई इसकी किस तरह निकाले। तो इन्होंने 49 पटलों के निकाल के बताएं। चलिए, अब इन इंद्रक बिलों की मोटाई कितनी है, कि कितने कितने मोटे हैं। अभी तो हमने क्या देखा था इनका पीछे, हाँ ये यार। चलिए बिलों की मोटाई पढ़िए। इंद्रक बिलों की मोटाई। पहली नरक भूमि संबंधी 13 इंद्रक बिल पृथक पृथक एक एक कोस मोटे हैं। इनके बाद में क्रमशः प्रत्येक नरक भूमि में आगे आगे आधा आधा कोस मोटाई बढ़ती गई है। तदनुसार दूसरी नरक भूमि के 11 इंद्रक बिल पृथक पृथक 1.5 कोस मोटे हैं। तीसरे के 9 2 कोस, चौथे के 7 2.5 कोस, पांचवे के 5 3 कोस, छठवें के 3 3.5 कोस और सातवें का अब ये तो ठीक है। अब आप टेक्निक समझ गए। जैसे जो पहले नरक पृथ्वी थी उसमें 13 पटल है, तो हर एक पटल में एक एक इंद्रक बिल है। उन सबकी मोटाई एक एक कोस है, 13 के 13 इंद्रक बिलों की। उसके बाद दूसरी नरक पृथ्वी में जब आएंगे तो आधा कोस बढ़ जाएगी मोटाई, 1.5 कोस के हो जाएंगे 11 इंद्रक बिल। उसके बाद जो 9 इंद्रक बिल हैं वो 2 कोस के हो जाएंगे, फिर 2.5 कोस के, 3 के, 3.5 के, है ना, इस प्रकार। अच्छा, जो श्रेणीबद्ध है वो प्रकीर्णक बिल है। श्रेणीबद्ध कौन से थे, दिशाओं और विदिशाओं में, और प्रकीर्णक बीच में मोतियों की तरह बिखरे हुए। उनकी मोटाई पढ़िए। श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों की मोटाई क्रमशः अपने अपने इंद्रक बिल की मोटाई में उसका त्रिभाग जोड़ने से श्रेणीबद्ध की मोटाई ज्ञात हो जाती है। देखो इसका मतलब, पहली नरक पृथ्वी में अगर इंद्रक बिल कितना था, कितना मोटा बताया था हमने, 1 कोस मोटा, 1 कोस था ना, तो उस 1 कोस में उसका त्रिभाग जोड़ने पर है तो 1 + 1/3 यानी 4/3। अगर इसको वैसे डिवाइड करके निकालोगे तो 1.333 समथिंग कुछ ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी जो उसके बीच के इंद्रक बिल की मोटाई थी उस मोटाई में उसका त्रिभाग जोड़ने पर श्रेणीबद्ध की मोटाई आ जाती है। और इन दोनों की मोटाई को जोड़ दें, ठीक है, इंद्रक की और श्रेणीबद्ध की, तो प्रकीर्णक बिल की मोटाई आ जाती है। एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। पहली भूमि संबंधी श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों की मोटाई क्रमशः 1 कोस के तीसरे भाग अधिक 1 कोस। क्या कह रहे हैं, 1 कोस के तीसरे भाग अधिक 1 कोस, वही जो मैंने कहा था 1 + 1/3। ठीक है, और श्रेणीबद्ध कितना हो जाएगा, श्रेणीबद्ध के लिए हमने कहा कि उन दोनों को जोड़ दो। इंद्रक बिल 1 कोस का था और ये 4/3, तो 1 + 4/3 कितना हो जाएगा, 7/3। समझ में आया, ये हो गया उसका प्रकीर्णक। तो इसी प्रकार आगे भी होगा। चलिए, इसमें तो बहुत सूक्ष्म चर्चा है। अब 49 पटलों संबंधी भूमि की मोटाई। देखो हर एक पटल जो भूमियां हैं अलग अलग, पढ़िए जरा। 49 पटलों संबंधी भूमि की मोटाई 1,80,000 योजन मोटी पहली रत्न प्रभा भूमि में 16,000 योजन मोटा खर भाग,
84,000 योजन मोटा पंख भाग और 80,000 योजन मोटा अपहुल भाग है। इसमें ये से हमने कल परसों पढ़ा दिया था। सबसे पहले 16,000 माने वो जो आपकी खर भाग है, वो खर भाग 16,000 योजन मोटा है। 1,000 योजन की अलग अलग भूमियां हैं उसमें। फिर पंख भाग में 84,000 योजन मोटा। तो 16 और 84 कितने हो गए? 1,00,000 योजन। और जो अबहुल भाग है वो 80,000 योजन मोटा है। हाँ जी, पढ़िए। इसमें से 1,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन नीचे छोड़कर बीच के 78,000 योजन मोटे क्षेत्र में प्रथम नरक भूमि के 13 पटल हैं। समझ गया? जो अबहुल भाग था ना, 80,000 योजन मोटा, 1,000 योजन ऊपर का छोड़ो, 1,000 योजन नीचे का, बीच में जो 78,000 योजन है, इसमें 13 पटल है। चलिए इसको भी अब छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब नरक बिलों के आकार पढ़ लीजिए। जैसे चूहा, घूस आदि पापी जीवों के बिल गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि अनेक प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार वज्र के समान कठोर बड़ी दीवार वाले इन नरक बिलों के भी गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि विविध आकार हैं। उनमें से सभी इंद्रक बिल त्रिकोण रूप हैं। श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों के गोल, त्रिकोण, त्रिकूटे, पचकोण, पचकूटे आदि अनेक कूटो रूप आकार है। हाँ जी, बस आज इतना ही। देखिए इसमें और क्या बताया कि ये चूहा, घूस आदि पापी जीवों के बिल गोल, तिकोने, चकोर आदि अनेक प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार यहाँ के बिल भी ऐसे ही हैं। ठीक है, उनमें से सभी इंद्रक बिल त्रिकोण रूप है। जो इंद्रक बिल हैं वो कैसे? ऐसे त्रिकोण रूप। ठीक है, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिल गोल भी हो सकते हैं, त्रिकोण भी हो सकते हैं, पचकोण भी। क्या बोलते हैं इसको हम? जो त्रिकोण है, ट्रायंगुलर बोलो, लेकिन 3D है ना, तो प्रिज्म आदि की तरह लगेंगे जैसे। और क्या होते हैं? पॉलीगन, पचकूटे, इस प्रकार अनेक कूटो रूप आकार वाले। चलिए ये तो हमारी PDF भी खत्म हो गई। पढ़ लीजिए लास्ट पैराग्राफ भी। बिलों में जीवों के उत्पाद स्थान। जैसे यहाँ मकान की छत में कोई स्थान बना हो, उसी प्रकार नरकों में अपने अपने बिलों संबंधी छतों में ऊंट, गाय आदि के मुख समान आकार वाले उत्पाद स्थान हैं। इनमें नारकी जीव उत्पन्न होते हैं। ये प्रत्येक बिल में एक ही होने से कुल 84 लाख हैं। ये अंदर तो विस्तार युक्त चौड़े हैं, परंतु बाहर नीचे की ओर मुख सकरा है। ये उपपाद स्थान उल्टे मुख वाले हैं। देखो जैसे छत पे मधुमक्खी का छत्ता लग जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक बिल में भी उनकी छतों में ऊंट, गाय आदि के मुख समान आकार वाले उत्पाद स्थान हैं। इनमें नारकी जीव उत्पन्न होते हैं और एक एक बिल में ये एक एक ही होते हैं उत्पाद स्थान। तो 84 लाख बिल हैं, तो 84 लाख उत्पाद स्थान है। अब ये अंदर तो विस्तार युक्त चौड़े हैं, परंतु बाहर नीचे की ओर इनका मुख संकरा है, माने ऐसे, जैसे आपकी तेल वाली कीप होती है ना, उस तरह से। ऊपर से बड़े मुख वाले हैं, नीचे संकरे हैं, तो बड़ी मुश्किल से उसमें से निकल के पैदा होता है और गिरते ही फिर कितने योजनों उछलता है कष्ट के कारण। ये उत्पाद स्थान उल्टे मुख वाले हैं। अब इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। PDF भी कंप्लीट कल और डाल लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा।